हेलो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का संकल्प ट्यूटोरियल के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं आप सभी का सुधांशु सर, फिजिक्स एजुकेटर, फिजिक्स मेंटोर। आज फिर आप सभी के क्लास 10th के टॉपिक को लेके आया हूँ, फिजिक्स के टॉपिक को लेके आया हूँ। कल मैंने इलेक्ट्रिक पावर तक देखा था, आज उसी के आगे मैं कंटिन्यूअस क्लास को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। तो चलिए देखिए, कल हम लोग लास्ट क्लास में इलेक्ट्रिक पावर के बारे में कुछ देखे थे, आज उसके आगे ही देखते हैं। देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की पावर की बात कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के वर्क डन की बात करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का वर्क डन क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रिसिटी का वर्क डन होता है जैसे बैटरी क्या करती है, वर्क करती है। उसमें बैटरी क्या करती है, वर्क करती है चार्ज को चलाने के लिए। चार्ज को चलाने के लिए बैटरी क्या करती है, वर्क करती है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसका फॉर्मूला होता है W = QV। जिसका फॉर्मूला होता है क्या, W = QV। ये फॉर्मूला सर कहाँ से आया? आपको पता होगा कि V = होता है W/Q। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, इसको एक्सप्लेन किया था। तो W = QV। थोड़ा सा लग रहा है ब्लर हो जा रहा है, मैं इसको थोड़ा ठीक कर लेता हूँ। ठीक, अब बच्चों कोई दिक्कत, आप परेशानियां आपको नहीं आएंगी। चलिए, अब विजुअल ऑडिबल दोनों खुला रहेगा। ठीक। W = QV, V = W/Q। चलिए, इसी फॉर्मूला से ये आया है। तो पावर की फॉर्मूला तो हम लोग पावर बच्चों जानते थे, मैकेनिकल पावर। मैकेनिकल पावर क्या होता है, रेट ऑफ वर्क डन। जितना हम लोग वर्क डन का रेट होगा, जितना जल्दी हम लोग वर्क करेंगे, हमारी पावर क्या करेगी, उतनी ज्यादा होगी। ठीक। चलिए, पावर का फॉर्मूला होता है W/T। ठीक। और W = क्या हो गया, QV/T। और Q/T को मैंने ही देखा था लास्ट लेक्चर में कि Q/T क्या होता है सर, आई होता है। तो Q/T की जगह हम लोग क्या रख देंगे, आई। तो फॉर्मूला हो जाएगा P = VI। तो ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारे पावर का क्या है, फार्मूला है। पावर का फार्मूला क्या होता है, P = VI। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ की बात करें अगर, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अगर हम ओम्स लॉ की बात करें, ओम्स लॉ होता है V = IR। V = IR। यहाँ पर हम लोग V की जगह IR पुट कर देंगे, तो हमारा पावर का फॉर्मूला हो जाएगा P = जैसे ही IR पुट करेंगे बच्चों, तो यहाँ क्या हो जाएगा, I²R। ये हमारा इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक। ये देखिए, नेक्स्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला की बात करें हम लोग, अगर हम आई की जगह V/R पुट कर दें, जैसे यहाँ V = IR है, और I = क्या हो जाएगा यहाँ से, V/R। अगर हम आई की जगह V/R पुट कर दें, तो P = V/R का होल स्क्वायर इंटू R। यहाँ से V²/R² हो जाएगा, एक R² कट जाएगा, और यहाँ से फॉर्मूला आ जाएगा बच्चों P = V²/R। ठीक। ये हमारा पावर का थर्ड फॉर्मूला आ गया। ये तीनों हमारे इलेक्ट्रिक पावर के क्या हैं, फॉर्मूले हैं। इलेक्ट्रिक पावर का तीन फॉर्मूला है, आप सभी लोग ध्यान से देख लो। ये तीनों फॉर्मूला हम लोग के 10th के बोर्ड एग्जाम के पर्पज से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चे CHS का एंट्रेंस एग्जाम देंगे, उनके लिए भी ये कॉन्सेप्ट क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक। चलिए, आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों। मैं इलेक्ट्रिक पावर की बात कर लिया, जैसे ये क्या है पावर, ये पावर सप्लाई है। ये पावर सप्लाई बाय द बैटरी है। बैटरी क्या करती है, कितना पावर सप्लाई करती है, VI का। पावर सप्लाई बाय द बैटरी क्या हो गया, P = VI। और पावर लॉस इन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस में कितना पावर लॉस होता है बच्चों, I²R का। ठीक, I²R का। या रेजिस्टेंस में पावर लॉस होता है V²/R का। I²R भी पावर लॉस होता है, V²R भी क्या होता है, पावर लॉस होता है। ये पावर जनरेटेड है। ये क्या है, पावर जनरेटेड बाय द बैटरी, या पावर सप्लाई बाय द बैटरी। ठीक। पावर सप्लाई हो या पावर जनरेट हो, उसके लिए फॉर्मूला लगेगा P = VI। और पावर लॉस थ्रू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस में हमेशा क्या होता है, पावर का लॉस होता है। अगर सीरीज की बात करेंगे, तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं सीरीज वाले में, और पैरेलल वाले में ये फॉर्मूला लगाते हैं। क्यों? क्योंकि सीरीज में बच्चों जो रेजिस्टेंस होता है, उसमें तीनों में करंट क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ करंट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो यहाँ सीरीज के लिए, यहाँ सीरीज के लिए जो कॉन्सेप्ट बन जाएगा, सीरीज के लिए पावर जो लॉस होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है।
और पैरेलल के लिए क्या होता है, पैरेलल के लिए क्या होता है, पोटेंशियल सेम होता है। तो पैरेलल के लिए जो हमारा पावर लॉस होता है, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R होता है। ठीक, इसको ध्यान रखना। सीरीज में पावर रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और पैरेलल में पावर जो होता है रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ध्यान से देखो बच्चों, इसी से कुछ फॉर्मूलेज और बनते हैं। ध्यान से हम उसको थोड़ा कोरिलेट आपसे करना चाहते हैं कि बच्चों को कभी कभी कंफ्यूजन ज्यादा होता है फॉर्मूलों में याद करने में। तो हम एक कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं, देखिए ध्यान से। पावर का फॉर्मूला है P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। ठीक, तो डब्ल्यू वर्क ही क्या होता है, एनर्जी। वर्क ही क्या होता है, एनर्जी। तो एनर्जी अपॉन क्या हम लोग बोल देंगे, टी। और एनर्जी ही हम लोग यहाँ पे हीट से रिप्रेजेंट कर देंगे, हीट H अपॉन टी। ठीक, इस फॉर्मूला को आप सभी लोग ध्यान रखना। P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी है, और डब्ल्यू ही क्या होता है, एनर्जी होता है। क्योंकि वर्क एंड एनर्जी आर इक्विवेलेंट, दोनों क्या होते हैं, इक्विवेलेंस होते हैं। वर्क की भी एनर्जी जूल होती है, और वर्क की भी यूनिट जूल होती है, और एनर्जी की भी यूनिट जूल होती है, और हीट की भी यूनिट जूल होती है, कैलोरी होती है, हम लोग बोल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ ध्यान से देखो, अगर हम E की बात करें तो फॉर्मूला हो जाएगा E इक्वल टू पी टी। और अगर H की भी बात करें तो फॉर्मूला हो जाएगा H इक्वल टू पी टी। और वर्क की भी बात करें तो वर्क की फॉर्मूला हो जाएगा P इंटू टी। देख रहे होंगे यहाँ से बच्चों, आपको क्लियर हो रहा होगा। थोड़ा कॉन्सेप्ट को बार बार रिवाइंड अप करके देखिए, आराम से चीजें समझ में आएंगी। तो अगर W की फॉर्मूला हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा सर, P का तीन फॉर्मूला अभी हम लोग बताया है, P इक्वल टू वी आई, और दूसरा फॉर्मूला P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, और तीसरा फॉर्मूला हमने बताया है P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। तीनों यहाँ हम लोग पुट कर देंगे तो क्या होंगे, P इक्वल टू वी आई पुट करेंगे। ठीक, P की जगह W इक्वल टू पी टी होता है। ठीक, पहले हम लोग फॉर्मूला रख रहे हैं W इक्वल टू पी टी में, मतलब W का फॉर्मूला चाहे H का फॉर्मूला चाहे E का फॉर्मूला। ठीक, हम लोग तीनों के फॉर्मूला को क्या बोल सकते हैं, P इंटू टी। P की जगह पहले वी आई पुट करेंगे तो वी आई टी, पहला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी आई टी। ठीक, पहला फॉर्मूला हो गया वी आई टी। दूसरे फॉर्मूला की बात करेंगे तो W इक्वल टू एच इक्वल टू ई इक्वल टू, ठीक, P की जगह करेंगे आई स्क्वायर आर, तो आई स्क्वायर आर, और टी आ गया है। दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, ये। ठीक, दूसरा फॉर्मूला हमारा क्या हो गया, ये हो गया। तीसरे फॉर्मूला की बात करेंगे, अगर तीसरे फॉर्मूला की बात करेंगे तो W इक्वल टू एच इक्वल टू ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, P की जगह वी स्क्वायर पुट कर देंगे, वी स्क्वायर बाई आर टी। ये तीन फॉर्मूला होता है हमारा किसका, एनर्जी का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, इलेक्ट्रिकल वर्क का। ये तीन फॉर्मूला हमारे पास है। ठीक, ध्यान से अभी सभी लोग सारे चीज को देख लो। ठीक, जूल लॉ ऑफ हीटिंग, जूल लॉ ऑफ हीटिंग हम लोग अभी एक कॉन्सेप्ट देखेंगे, जो कि इस फॉर्मूलों के को बोलते हैं जूल लॉ ऑफ हीटिंग। जूल लॉ ऑफ हीटिंग ये क्या होता है सर, जूल लॉ ऑफ हीटिंग, इतना नोट कर लीजिए पहले, फिर समझते हैं नेक्स्ट में। देखिए एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक कॉन्सेप्ट आता है जूल लॉ ऑफ हीटिंग। जूल लॉ ऑफ हीटिंग क्या है, देखिए जूल लॉ ऑफ हीटिंग क्या है, समझिए ध्यान से आप लोग। कोई अगर रेजिस्टेंस है, ठीक, कोई रेजिस्टेंस आर है, ठीक, उसमें करंट आई फ्लो हो रहा है। ठीक, एक रेजिस्टेंस आर है, उसमें करंट क्या हो रहा है, हाई फ्लो हो रहा है। तो ये तार क्या होगा, गर्म होगा। ये तार क्या होगा, गर्म होगा, हीट होगा। ठीक, तो ये जब तार जितना हीट होगा, कैसे हीट होगा, कितना हीट होगा, इसी को जूल ने बताया, जूल लॉ ऑफ हीटिंग के थ्रू। कहा कि जो ये हीट होता है, जो ये हीट होता है, इसमें जो आई करंट बहता है, उस आई की क्या होता है, स्क्वायर, स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आई के स्क्वायर का क्या होता है बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर यहाँ करंट आई है तो जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आई स्क्वायर के। ठीक, नेक्स्ट क्या उन्होंने बताया कि जो समय होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, अगर ये दोनों को मैंने मिला दूं एक साथ तो हो गया आई स्क्वायर, ठीक, टी। अब प्रोपोर्शनल का साइन हटते हैं तो वही कांस्टेंट आता है, आई स्क्वायर आर टी। ये जूल लॉ ऑफ हीटिंग है। इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे बच्चों, इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, जूल लॉ ऑफ हीटिंग को, जूल लॉ ऑफ हीटिंग को लैंग्वेज में लिखेंगे कि when a when a current is flow through the wire,
then the wire is heating, then this heat is directly proportional to the current square of the current flowing through it, and and also directly proportional to the time। ठीक, ऐसे बना के आप सभी लोग पुणे में से लिख लेंगे, हिंदी वाले हिंदी लैंग्वेज बना के लिख लेंगे और इंग्लिश वाले इंग्लिश लैंग्वेज बना के लिख लेंगे। देखिए फिजिक्स में बार बार आपसे कहते हैं लैंग्वेज इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, आपके फॉर्मूलेज और आपके डायग्राम इंपॉर्टेंस रखते हैं। अगर आप फार्मूले और डायग्राम चीजें सही लिख से लिख रहे हैं तो आपको नंबर क्या होगा, मिलेगा। ठीक, यहाँ तक बच्चों बात क्लियर है, पिक्चर क्लियर है? कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में क्या किए, रिप्लाई करिए। देखिए बच्चों, हम आपको एक चीजें पीछे छूट गया था बताना कल के लेक्चर में, जो कल ही के लेक्चर में हमें समझा देना चाहिए था आपको, लेकिन क्या हो गया था, छूट गया था, तो मैं सोचा कि इस लेक्चर में आपको क्लियर कर दूं। देखिए सर्किट सिंबल क्या होता है, किस तरीके से चीजें सर्किट क्या होती है बनती है, मैं सीरीज पैरेलल बताया था, उसी के बाद ये चीजों को बताना चाहिए था, लेकिन नहीं बता पाया था तो भूल गया था, तो मैं कहूँ कि इस लेक्चर में आपको क्या करूँ, दे दूं। तो देखिए एमीटर है, एमीटर में आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, 0 होता है। और एमीटर क्या होता है, मेजरमेंट करेंट का मेजर करता है, एमीटर करेंट का मेजर करता है, वोल्ट मीटर किसी भी वायर के अक्रॉस अक्रॉस क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। ध्यान समझो, ये करंट मेजर करता है, पहला वाला क्या करेगा बच्चों, करंट मेजर करेगा, मेजर करेंट मेजर करेंट, और ये क्या करेगा, पोटेंशियल मेजर पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा, वो क्या करेगा, एमीटर करंट मेजर करेगा। ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा, वो करंट मेजर करेगा। ठीक, यहाँ तक एकदम बात क्लियर है बच्चों, पिक्चर क्लियर है। एमीटर क्या करता है, करंट को मेजर करता है, वोल्ट मीटर क्या करता है, किसी भी वायर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करके देता है। ये हमेशा सीरीज में लगाया जाता है, कनेक्टेड इन सीरीज। जैसे कि मान लो कि ये रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस हमको क्या करना है, वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर इसके अक्रॉस क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस लगाना है, तो ऐसे क्या करेंगे, वोल्ट मीटर को लगाएंगे। तो मीटर क्या होता है, एमीटर क्या होता है, जैसे हमको इस वायर में क्या करना है, करंट देखना है, तो एमीटर को क्या करेंगे, इसके बगल में सीरीज में लगा देंगे। एक आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, 0 होता है, वोल्ट मीटर का क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। वोल्ट मीटर का क्या होता है, इन्फिनिटी। क्योंकि जब इन्फिनिटी होगा तो फार्मूला होता है आई इक्वल टू वी बाई आर, आई इक्वल टू वी बाई आर। अब आर क्या है, इन्फिनिटी है, जब आर इन्फिनिटी है तो आई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, नीचे वाले में करंट क्या जाएगा, 0 जाएगा। अब देखो ध्यान से, आर इक्वल टू 0 हो जाएगा तो इसमें करंट क्या जाएगा, इन्फिनिटी जाएगा। समझ रहे हो कॉन्सेप्ट को, आप सभी लोग समझ रहे होंगे। ठीक, फिर से ध्यान से देखो, एमीटर क्या करता है, करंट को नाप के देता है। ठीक है, आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, 0 होता है, और ये हमेशा सर्किट में सीरीज में क्या होता है, कनेक्ट किया जाता है, इसको सीरीज में मैंने कनेक्ट कर दिया है। दूसरी चीज, वोल्ट मीटर क्या होता है, किसी भी वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करके देता है, मेजर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी क्या, रेजिस्टेंस। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। ठीक, और ये कनेक्टेड इन क्या होता है, पैरेलल होता है, ये पैरेलल में क्या होता है, कनेक्ट होता है। ठीक, की दो टाइप के होते हैं बच्चों, एक ओपन की और क्लोज की। ओपन की है तो कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा सर्किट में, क्लोज की है तो कॉन्टिन्यूअस क्या होगा, करंट फ्लो होगा। ठीक, ये बल्ब का सिंबल है बच्चों, ये सेल का सिंबल है। सेल में छोटे वाले का टर्मिनल निगेटिव होता है, बड़े वाले का टर्मिनल क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये हमारे सर्किट के सिंबल हैं। तो ये छोटे से आर्टिकल, छोटे से टॉपिक हमारे क्या हो गए थे, 10th के क्लास के लेक्चर में छूट गए थे, तो मैं सोचा कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को क्या कर दूं, दे दूं। ठीक है बच्चों, पढ़ते रहिए, कोई भी अगर आपको डाउट हो, कोई भी चीजें क्वेश्चन में डाउट हो, तो आप सभी लोग बताइए, उस क्वेश्चन का भी वीडियो अलग से आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। जय हिंद बच्चों, पढ़ते रहिए।